अध्याय 4 गुणनखंड। गुणज एवं उनके गुण। साधित उदाहरण देखो। उदाहरण पहला पढ़ो। 8 के सभी लिखिए। 8 के गुणनखंड लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? गुणनखंड। ठीक है, मतलब 8 जो है कौन कौन से संख्या से भाग जाही और लिखना है। ठीक है, 8 1 से भाग जाही कि नहीं जाही बताओ। लाइन से सोचा जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से भाग जाते। 2 से जाही कि नहीं जाही। 2 के पहाड़ा में 8 आते ना। 3 से जाही का नहीं जाए ना। 4 से जाही, 5 से 6 से 7 से 8 से। ये उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ आते कि नहीं आते बोलो। ठीक है, 8 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखना है? जो जो संख्या से 8 भाग जाते ओला हमला उत्तर में लिखना है। समझ आ गए? उदाहरण दूसरा पढ़ो। 6 के प्रथम 5 6 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, सवाल अच्छा से पढ़े हो। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है, मतलब 6 के पहाड़ा लिखना है। ठीक है, 6 का 6 दूनी 6 तिया 6 चौक 6 पंचे 5 हो गए। चलो उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। उदाहरण तीसरा पढ़ो। 12 और 16 में उभयनिष्ठ। ठीक है, चलो गुणनखंड ऐसे बनाथन। 12 और 16 के गुणनखंड लिखना है पहले हमला। ठीक है, गुणनखंड अभी लिखें सीखें कि नहीं सीखें? सीखें। तो वैसे 12 के लिखना है। 1 से भाग जाही कि नहीं जाए। 2 से 3 से 4 से 5 से 5 से नहीं जाए ना। 5 के बाद 6 से 7 से 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक है। अब 16 के गुणनखंड। 16 कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है वो लिखना है। ठीक है, 1 2 3 3 से नहीं जाए। ठीक है ना। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना चाहिए? 16। तो उदाहरण तीसरा के लिए पहले 12 के गुणनखंड लिखें, मतलब 12 जो है कौन कौन से संख्या से भाग जाते तेला लिखें। और 16 कौन कौन से संख्या से भाग जाते तेला लिखें। समझ आते कि नहीं आते? ठीक। अब हम प्रश्न का पूछे? उभयनिष्ठ। का पूछे? उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब ये होते हैं कि ऐसे संख्या जो दोनों में रहे। ऐसे संख्या जो दोनों में रहे। 1 दोनों में कि नहीं है? 2 दोनों में कि नहीं है? 4 दोनों में कि नहीं है? तो 1 2 और 4 ला हमला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते? बाकी संख्या मन दोनों में नहीं है। ठीक है,
दोनों में कौन कौन सी संख्या है? 1 2 और 4। तो एला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। ठीक। उदाहरण 5वां पढ़ो। 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है 8 और 11 में। जैसे ये सवाल बने वैसी बनी कि नहीं बनी? तो 8 कौन कौन से संख्या से भाग जाएगी? 1 2 4 और 8। 11 कौन कौन से संख्या से भाग जाएगी? 11। और बाकी दूसरा संख्या से नहीं जाएगा? नो सर। उभयनिष्ठ मतलब का होते? का खोज के लिखतन बताओ। यहाँ उभयनिष्ठ ना, जो दोनों में रहे। यस सर। तो ऐसे संख्या जो दोनों में रहे कौन कौन से? एक बस है ना। यस सर। तो ये 1 ला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। 8 और 11 के उभयनिष्ठ लिखना रही से है ना, गुणनखंड के। तो ऐसे संख्या जो दोनों में रहे ओला उत्तर लिखना है। तो सिर्फ एक ही संख्या है कि नहीं है? है ना। तो सिर्फ 1 ला उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ आ गए? यस सर। चलो इतना लिखो। चलो ध्यान से सुनो। अध्याय 2 में 3 ठो नियम पढ़े रहे हैं। 2 से भाग के नियम, 3 से भाग के नियम और 5 से भाग के नियम। यस सर। ठीक है, ये तीनों याद करना है। ठीक है। 2 से भाग के नियम कार्य से अगर इकाई में कहाँ पास? ठीक है, कहाँ होना चाहिए? इकाई स्थान पर। ठीक है, अगर इकाई में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो कितना से भाग जाएगी? 2 से। 5 से भाग के क्या नियम है? 0। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 या 0। ठीक है, जैसे 1225 एक इकाई में 5 है, यस सर। मतलब ये 5 से भाग चले जाएगी। अब अगर 2 4 6 8 0 रही तो कहाँ से भाग जाएगी? 2 से। 3 से भाग के नियम बताओ। जैसे कोई संख्या है 702, अंक ला जोड़ के देखना रहता। पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? अंक ला जोड़ के देखना है। कितना आते? 9। 9 3 से भाग जाते कि नहीं जाते बताओ। तो ये जो 702 है वो भी कितना से भाग जाएगी? 3 से भाग जाएगी। ये नियम मतलब पहले याद करना है। ठीक है, तब आगे के सवाल बनी। उदाहरण 6वां पढ़ो। अभाज्य गुणनखंड पढ़ा था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तुम्हारे 5वीं वाले बुक में भी है। ठीक है, यस सर। कौन से पाठ में देख लूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभी जो पढ़ा था वो तुम्हारे स्कूल में भी काम है। ठीक है, कितना है संख्या? 240। एक हमारा कहाँ निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यस सर। अभाज्य गुणनखंड में कितने संख्या है ना, गुणनखंड कितने हैं ये है सवाल, है ना। तो ओकर लिए हम का निकालबो? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले 2 से भाग के नियम, 3 से भाग के नियम और 5 से भाग के नियम, ये सब ला याद करना है। ठीक है, कोई भी जो संख्या दिए हुए है ओला पहले कितना से भाग देना है? 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो मैं डायरेक्ट पहले 5 से दूँ तब वो बन जाइए। ठीक है, मैं वैसे भी बता दूँ। तो पहले कहाँ से देना है? 2 से।
ये 2 से भाग जाते कि नहीं जाते, पहले ये बताओ। इकाई का है 0 है, मतलब 2 से भाग जाए कि नहीं जाए, तो ये लोग 2 से भाग देना है। कितना आई, 1, ओकर बाद 2, ओकर बाद समझ आते कि नहीं आते। इकाई का है अभी काश भाग गई, 2 से भाग गई, फिर 2 से भाग देना है, रफ में देना, ठीक है। और जो उत्तर आई तेरे जगह लिखना। 60 आई कि नहीं आई। अब कहाँ से भाग देना है, 2 से। 2 से भाग देवो तो कितना ही, फिर 2 से भाग देवो तो कितना ही। समझ आते कि नहीं आते, यहाँ तक बताओ। अब इकाई का आगे, अब 2 से भाग जाई का, तो 2 के बाद कहाँ जाना है, 3। चलो 3 से भाग दो, 5 बार जाई, जो उत्तर आ जाई चले ये साइड लिखत जाना है ना। लास्ट टाइम कितना से भाग दे लगी, लास्ट टाइम 1 आई तब रुकना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो सवाल में पूछे रतीश कि 240 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। का प्रश्न रतीश, 240 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अगर ऐसे सवाल रतीश तो एक तरफ जितना संख्या है वो लिखना है। 2 के ठाने कितना है, 2 और 2 4 है, 3 कितना है, और 5 कितना है, तो एला उत्तर लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड लिखिए, अगर ऐसे रहती सवाल तो कौन सा उत्तर लिखना है, एला। लेकिन सवाल में क्या पूछे अभी तुम्हारा, अभाज्य गुणनखंड कितने, तो ये मतलब गिनो के ठन है, 6 ठने, तो एक उत्तर आई 6। एक उत्तर कितना ही, 6। ऑप्शन में है कि नहीं है, समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक है। चलो ये सवाल फिर से देखो, कितना रही सवाल, 240, ठीक है। इकाई का है, इकाई का है 2 से भाग जाई, 5 से जाई कि नहीं जाई। मान लो जाए कोई 5 से भाग दे दो, ठीक है, तब वो बनी हो। चलो 5 से भाग दो, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। 240 ला 5 से भाग दें तो कितना आ गए, 48। अब कितना भाग जाते, 2 से जाते, चलो 2 से भाग दे, 2 से भाग दें तो कितना आ गए, 24 आ गए। अब कहाँ भाग गई, फिर 2 से भाग दे 12, फिर 2 से भाग दे 6, फिर 2 से भाग दे तब लास्ट टाइम कितना भाग दे लगी, 3। अगर तुम ऐसे बना दो गलती से तो ये भी ठीक है, ठीक है ऐसे, लेकिन क्लास में नहीं बनाना है। अगर ऐसे नवोदय में बना का गए है ना, रफ कार्य के लिए जगह मिली, ठीक है, रफ के लिए एक पेज दे रही, ठीक है, प्रश्न पत्र के पीछे में, ठीक है। तो गणित ला काम में बनाना है, वो रफ कार्य वाला एरिया में ही बनाना है, ठीक है। तो ऐसे बना लें। अब 2 एम की ठाना है, 4 एम भी 4 ठो रीस की नहीं रीस, 3 एक ठो है कि नहीं है, और 5 एक ठो है कि नहीं है, तो उत्तर वही आए कि नहीं आए। 2 ला पहले लिखना, ओकर बाद 3 ला, ओकर बाद 5 ला, ऐसे भी बनाऊं तो भी बनी, ठीक है। उदाहरण 7वां पढ़ो। चलो देखो 20 और 28 के गुणनखंड लिखना है पहले, ठीक है। 20 कौन कौन से संख्या से भाग गई,
और 28 कौन कौन से संख्या से भाग गई और लिखना है। ठीक है, पहले 1 2 3 से नहीं जाए, 4 लास्ट में 20। ठीक है, ऐसे 28 के लिखना है, 1 2 4 7, समझ आते? यस सर। 14 और 28। ठीक है, सवाल में पूछे क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का पूछे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसे संख्या जो दोनों में रहे। दोनों में कौन कौन से संख्या है? 1 2 और 4। ये उत्तर समझ आते कि नहीं आते बताओ। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 2 3। गिने तो कितना ठो है? तो ये 3 ला उत्तर लिखना है। कितने हैं करके पूछे। ठीक है, ऑप्शन में 1 2 4 नहीं है, है ना? संख्या मन तो नहीं है ना, कितना संख्या है ये पूछे, तो कौन से उत्तर लिखना है? 3 ला। ठीक है, उदाहरण 8वां पढ़ो। 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणनखंड। 3 और 6 के पहले तो गुणज लिखना है। क्या लिखना है? गुणज। गुणज मतलब पहाड़ा। गुणज मतलब पहाड़ा। चलो 3 के पहाड़ा लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 के 12। चलो 6 के पहाड़ा लिखते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 किया। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अब उभयनिष्ठ खोजबो तो कौन से मिली? 6 12 और 18। यस। ठीक है, सवाल अच्छा से पढ़ो। क्या पूछे? ठीक है, ओम एक शब्द लिखे हुए प्रथम। क्या लिखे? प्रथम मतलब क्या होते? सबसे पहले वाला। उभयनिष्ठ तो इतना सारा है, लेकिन सबसे पहला कौन से है? तो ये 6 ला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। ठीक है, चलो इतना लिखो। अभ्यास प्रश्नावली के सवाल देखना है। एक अभाज्य संख्या के कितने? प्रश्न पहला। ठीक है, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं? कहाँ से शुरू होते? 2 से। 2 3 5 7 11 आगे जाते हैं। ठीक है, अब एक अभाज्य संख्या है मना, इगर मन के कितना गुणनखंड होते वो बताना है। चाहे 5 हो 7 हो, चाहे बड़े संख्या ले लो। ठीक है, इकर कितना गुणनखंड होते ये बताना है। ठीक है, गुणनखंड मतलब ये कौन कौन से संख्या से भाग जाते। 5 है या तो 5 से जाई, 7 7 से जाई, 19 19 से जाई, 21 21 से जाई। अब एक साथ और कौन से संख्या से भाग जाई? 1 से जाई कि नहीं जाई बताओ। अभाज्य संख्या वही होते जो या तो 1 से भाग जाए या स्वयं से भाग जाए। ठीक है, तो एकर कितना गुणनखंड हो बताओ। 1 और 1 2। सबके कितना आते? 2 गुणनखंड आते। तो एकर उत्तर कितना ही? 2। ठीक है, प्रश्न पहला के उत्तर 2। प्रश्न दूसरा। 8 18 और 24 उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। ऐसे सवाल बनान कि नहीं बनान बताओ। होमवर्क है बनाना।
प्रश्न तीसरा पढ़ो। 14 और 17 बीच से बीच में 7 संख्या है। चलो पढ़े हो सवाल। यस सर। 14 और 77 के बीच में 7 के गुणज। 7 के गुणज मतलब 7 के पहाड़ा। 14 के बाद 7 के पहाड़ा में कौन सी संख्या आई? 21। 21 के बाद 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्के 7 सत्ते 7 अट्ठे 7 निया 7 दाम। ठीक है, 7 के गुणज बोला थे ना, मतलब कितना पहाड़ा लिखना है मतलब 7 के। और सवाल में ये बोले है कि 14 और 77 के बीच, 14 और 77 के बीच कौन कौन सी संख्या आई? 21, 28। ए मनाही, ये कितना संख्या है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या है, ये उत्तर लिखना है। ठीक है। प्रश्न चौथा। 20 के गुणनखंड लिखना है। ठीक है, एक से पहले बना रहे हैं उदाहरण वाले सवाल में। 20 जो है 1 से भाग जाई, 2 से भाग जाई, 4 से भाग जाई, 5 से भाग जाई, 10 से भाग जाई है और 20 से भाग जाई। या तो ये रही उत्तर में, ऑप्शन में ये रही। ठीक है, या फिर कितना संख्या है वो लोग गिनना है। कितना संख्या है गिनो? 6। तो 6 ऑप्शन में रही। ठीक है, 6 संख्या है करके, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला उत्तर हो गया है ना। ये समझ आते कि नहीं आते बोलो। प्रश्न पांचवा। 36 के गुणनखंडों की संख्या है, मतलब ऐसे गिने के बाद उत्तर लिखना है। ठीक है, 36 कौन कौन से संख्या से भाग गई है पहले बताओ। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 से नहीं जाए। 17 के बाद 18 से जाइए और 18 के बाद 36 से जाइए। ठीक है, उत्तर में या तो पूरा लिखे रही, और पूरा नहीं लिखे तो ये सवाल में क्या पूछे? गुणनखंडों की संख्या है। तो ये कितना ठन है ओला पूछे। कितना ठन है गिनो अच्छा से। अच्छा से गिनना है, सब कोई गिनो। 9 है तो 9 वाला उत्तर लिखना है कि ये टोटल कितना संख्या है? 9 है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। प्रश्न छठवा पढ़ो। 297 का गुणनखंड नहीं है। चलो ध्यान से देखो, इला हल करे के लिए 297 ला के मतलब गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। एक इकाई का है बताओ। एक इकाई का है 2 से भाग जाई, 5 से भाग जाई। ठीक है, तो 1 को बच गए 3। 3 से भाग के नियम का है पूरा संख्या ला जोड़ के देखना है। संख्या वाला जोड़ो। 18। 18 3 से भाग जाते कि नहीं जाते? मतलब ये भी 3 से भाग जाए। 3 से भाग देखो। ठीक है, 3 निया 27, फिर 3 निया 27। ठीक है, 99 आ गए। फिर 3 से भाग देखो कितना आ जाए?
33। 33 फिर 3 से भाग देबो तो 11 11। फिर 11 से भाग देबो तो 1 ठीक है। प्रश्न छठवा, चलो फिर से पढ़ो। गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड नहीं है, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? 3 99 11 79 यस सर और डी में 11 11। ठीक है। कौन सी संख्या गुणनखंड नहीं है, ये सवाल है। यस सर ओकर लिए हमन पहले गुणनखंड निकालें। ठीक है। अब एमे तुम्हारा देखना है, एमे 3 है कि नहीं है, हाँ बे सर एमे खोजना है। ठीक है। 3 है, यस सर 99 है, यस सर 11 है। यस सर कौन सी संख्या नहीं? 79 79 नहीं है ना, यस सर तो ये 79 ला हमला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। चलो इतना लिखो। प्रश्न 7वां पढ़ो। 25 से छोटे 3 के गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है। चलो 3 के गुणज मतलब 3 के पहाड़ा लिखना है। 3 एकम 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंचे 15 3 छक्के 18 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 3 नियम 27 27। ठीक है। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। तो 3 के पहाड़ा लिखें। 25 से छोटे बोले हैं सवाल में, 25 से छोटे। तो 27 ला नहीं लेना है, मतलब 27 के पहले जितना है वो गिनना है। 24 तक है। कितना संख्या है मना? 8 है। 3 अट्ठे 24 होते हैं ना, तो कितना संख्या है? 8। ये 8 उत्तर है। ठीक है। प्रश्न 8वां पढ़ो। प्रत्येक विषम संख्या के गुणनखंड है। विषम संख्या कौन कौन से है? एक विषम संख्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। इस सब के गुणनखंड, 1 के गुणनखंड 1। 3 कौन कौन से संख्या से भाग जाएगी? 3 से भी और 1 से भी। 5 और 1, 7 और 1। ठीक है। सब कोई सब में सब संख्या 1 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, ये ला बताओ। तो 1 ला उत्तर लिखना है। ठीक है। 8वां सवाल में कौन से उत्तर लिखना है? 1 ला। ठीक है। प्रश्न 9वां पढ़ो। 80 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। 80 लिखना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखना है। ठीक है। इकाई में कौन सी संख्या है? 0 इकाई के स्थान में क्या है? 0 सात से भाग देना है पहले। 2 से भाग देबो, कितना उत्तर आई? 40 ओले जगह लिखना है। ठीक है। आप कहाँ से भाग दें? 2 कितना उत्तर आई? 20 फिर कितना से भाग दें? 2 से फिर 10 5 अब कितना से भाग दें? 5 5 से भाग दें लगे, ताकि 3 से नहीं जाते। ठीक है। तो 2 कितना टो ये बताओ, 4 और 5 1 एला उत्तर लिखना है। ये ऑप्शन में है कि नहीं है देखो। नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न 10वां पढ़ो। कितना के निकालना है मतलब अभाज्य गुणनखंड? ठीक है।
1000 के निकालना है। इकाई में क्या है संख्या? 0 कहाँ से भाग दो? पहली 2 से 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 520। यस सर फिर 2 से भाग दो 200, 50 फिर 2 से भाग दो 125। अब कहाँ से भाग देवो? 2 से हो गए, 2 से हो गए। 2 से जाते का? नहीं जाते। 3 से भाग जाते का चेक करना है। तीनों जोड़ के देखो, तीनों पहले जोड़ के देखो, तीनों पहले जोड़ के देखो कितना आते हैं। 8 आते। 8 भाग नहीं जाते ना, मतलब ये भी 3 से भाग नहीं जाए। ठीक है, अब 3 के बाद 5 में आना है। 5 से भाग देना है 25 सही। फिर 5 से भाग देवो 5 आई। फिर 5 से भाग देवो तो 1 आई। लास्ट में 1 आई, फिर रुकना है। ठीक है, अब गुणनखंड लिखना है। 2 कितना ठो है बताओ? 3 और 5 कितना ठो है? 3 ये उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन में खोजो। कौन सा अध्याय पढ़ा था? अध्याय 4 गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। अभ्यास प्रश्नावली हल करें। यस सर प्रश्न 10वां तक। यस सर ठीक है, होमवर्क नोट करो। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर प्रश्न क्रमांक 35 तक। ठीक है, अध्याय 4 पढ़ रहे थे। गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। अभ्यास प्रश्नावली। प्रश्न 11 पढ़ो। अभ्यास प्रश्नावली में प्रश्न 11 पढ़ना है। कौन सी संख्या संख्याओं 12, 20 और 24 का एक कौन कौन सा संख्या है? 12, 20 और 24। इसका गुणनखंड। ठीक है, पहले 12 कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा उसको लिखेंगे, फिर 20 को, फिर 24। सब संख्या 1 से भाग जाता है। 12 किससे भाग जाएगा? 2 से, 3 से, 4, 5 से नहीं जाए। ठीक है, लाइन से सोचा जाना है। 5 से नहीं जाए, 6 से जाए, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 से नहीं जाए। लास्ट हम का से जाए 12 से। ये बना लाई कि नहीं, ये बताओ। ओकर बाद 20 सोचो, 1, 2, 3 से नहीं जाए, 4, 5। ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 10 से जाइए। 10 के बाद 20 से जाइए। ठीक है, वैसे 24 के सोचना है। 1, 2, 3, 4 से जाइए, 5 से नहीं जाए, 6, 7, 8 से जाइए, 9, 10, 11, 12 से जाइए, 12 के बाद 24 से जाइए। ठीक है, अब ऐसे संख्या लेना है जो दोनों में रहे। दोनों में कौन से संख्या है? 2। दोनों में कौन से संख्या है? 4। दोनों में कौन सी संख्या है? 1 भी है। चलो, और कोई संख्या है जो दोनों में रहे? नहीं है। 12 है तीनों में। ऐसी संख्या जो तीनों में रहे, कौन कौन से संख्या है? 1, 2 और 4। अब ऑप्शन में देखो, तीनों में से कौन सी संख्या है? ये तीनों में से कौन सी संख्या है? 4 है ना, तो 4 ला उत्तर लिखना है। ठीक है,
ऑप्शन में 2 रतीस तो 2 ला उत्तर लिखते हैं, ऑप्शन में 1 रतीस तो 1 ला उत्तर लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन में कौन से संख्या है 4 ओकर से हमन 4 ला उत्तर लिखत हन। समझ आते कि नहीं आते? उभयनिष्ठ कही तो तीनों ला उत्तर लिखना है, लेकिन तीनों तो नहीं है ना ऑप्शन में, कौन से है 4 है, तो 4 बस ला उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ आ गए? प्रश्न 12 पढ़ो। छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 4, 6, 2, 4 नहीं 2, 3, 4, 5 और 10। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, एक चीज हमें और सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? लघुत्तम समापवर्तक का नाम है एक लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये निकालने सीखना है। पहले के क्लास में भी पढ़ा ले हो, भिन्न वाले पाठ में पढ़े रहे लघुत्तम निकाले बस सीखे रहे ना, तो वही चीज फिर से सीखना है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बोला थी, मतलब का निकालना है मतलब लघुत्तम। ठीक है, देखो या तो सवाल ऐसे भी दे सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं है, लघुत्तम वाला सवाल नहीं है, करके लघुत्तम वाला सवाल तुम्हारा अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वहाँ से सवाल नहीं है। सवाल कैसे आ सकते कि इनका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 और 10 लिखना है। एक का निकाल दो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, कोई भी संख्या दे रहा है पहले 2 से भाग दे के कोशिश करना। 2 से कौन कौन सी संख्या भाग जात है? 2, 4 और 10 जात है। 2 ला भाग देना तो 21, 2 लिखना और 2 से भाग देना, जो उत्तर आई तेरे जगह लिखना है। ठीक है, 3 और 2 से भाग जाते का नहीं जाते, तो वैसी की वैसी उतारना है। ठीक है, 4 ला 2 से भाग जा देवो तो कितना बार में जाएगी? 2 बार। तो 2 लिखना है जगह। 5 है नहीं जाते ना, 2 से भाग नहीं जाते ना। अब 10 हो जाते कि नहीं जाते? कितना बार में जाएगी? 5 बार। ओला उतारो। अभी भी कोई भी संख्या 2 से भाग जाते कि नहीं जाते? ये वाला जाते तो 2 से ही भाग देना है। जब तक 2 से भाग जाते 2 से देना है। ठीक है, जो 1 है वो 2 से भाग नहीं जाते, 3 भी नहीं जाते और ये दोनों 5 भी नहीं जाते ना। 2 से भाग जाते का नहीं जाते, तो वैसे उतार देना है। ये 2 से भाग जाते कितना बार में जाते और लिखना है। ठीक है, अब कोई संख्या 2 से भाग जाते कै में से नहीं जाते। अब 2 के बाद कहाँ जाना है? 3 से भाग जाते कि नहीं जाते? देखो ये वाला जाते तो ये जगह 1 आगे और 5 है, 3 से भाग नहीं जाते तो भाग नहीं देना है। ठीक है, अब कहाँ से भाग दें? 5 से भाग देनो, कार की 3 से भाग खत्म हो गया। 5 से भाग देवो तो 1, 1, 1, 1 और 1, सब में 1 आना चाहिए। ठीक है, तब तक हल करना है हमारा। एक तरफ संख्या कौन कौन से आगे? 2, 2, 3 और 5। समझ आते कि नहीं आते? गुना करना है। 2 दूनी 4, फिर 4 की गुना का कर साथ 3 के साथ, 4 तिया 12, फिर 12 गुना का कर साथ सबके गुना करना है। 12 पंचे कितना आ गए? ये 60 उत्तर। अरे मिलाओ, मिल गए? ये 60 उत्तर आई। ठीक है, सवालकारी से ऐसे संख्या सवालकारी से अच्छा समझा दूं। देखो 2, 3, 4, 5 और 10 का गुणनखंड लिखिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो काकर से भाग चला जाए
2 से मतलब वो सवाल के ये मतलब है कि वो जो उत्तरा है, ये जो उत्तरा है वो काकर से भाग चले जाइए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 10 से, सब से भाग चले जाइए। वो संख्या निकाले पर हमन कहाँ निकाले हैं? लघुत्तम समाप्त वर्तक। ऐसे आप निकाले लाई कि नहीं यही बताओ। चलो लिखो। चलो प्रश्न 13 पढ़ो। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, पहले कहाँ से भाग दो? इकाई का है, इकाई में शून्य है, मतलब 2 से भाग जाए कि नहीं जाए? 2 से भाग देना है। ठीक है, चलो 210 ला 2 से भाग दो। चलो 210 ला कितना से भाग देबो? 2 एका कितना उतार दो? 1 ला उतार दो। अब शून्य ला उतार दो कि एल शून्य बार लेके जाते? बोलो ना रे, शून्य बार लेके जाते तब दूसरा संख्या उतारते ना, कि दोनों संख्या एक साथ उतार दो? तो मन तो 4 संख्या एक साथ उतार के बना दो। ठीक है, अब 2 से भाग जाइए का बताओ? नहीं जाए। 2 के बाद कहाँ से भाग दे के देखना है? 3 से भाग दो। कितना आते? 35। 3 से भाग दें तो कितना आ गए? 35। देखो सुनो, ये तीनों जोड़ के देखें कितना ही 6, तो 3 से भाग जाई कि नहीं जाई? जाई। ये दोनों जोड़ के देखो 8 आते, 8 3 से भाग जात का मतलब ये 3 से भाग नहीं जाए। तो 3 के बाद कितना भाग देना है? 5 से, और 5 के बाद 7 से। समझ आते? सवाल फिर से पढ़ो। देखो, अगर 210 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, ऐसे बोलती सवाल, तो ये चारों उत्तर लिखते हैं गुना करके, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये उत्तर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। इस 210 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, अगर ऐसे सवाल आती तो ये चारों गुणक रूप में लिखना है। ठीक है, सवाल में अभी तुम्हारे मन के क्या है? गुणनखंड कितने हैं? गुणनखंड कितने हैं उमें चारों लग गिनना है। गिने तक के ठना आते? 4। तो एक उत्तर कितना ही? 4। कितना उत्तर आई? एक गिने तक के ठने रे 4 ठने ना, तो एक उत्तर कितना लिखना है? 4 लिखना है। ठीक है, समझ आ गए? एक उत्तर कितना आ गया? 4। ऑप्शन में है ना? ठीक। प्रश्न 14 पढ़ो। 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज में से कौन सा है? 6, 10 और 15। ठीक है, 6, 10 और 15 उभयनिष्ठ गुणज मतलब ऐसे संख्या जेकर से जो है ना, ऐसे संख्या जो 6 से भी भाग चला जाए, 10 से भी भाग चला जाए और 15 से भी भाग चला जाए। तो का निकालने लगी मतलब लघुत्तम। का निकालना है? लघुत्तम। ठीक है, 2 से भाग दें तो कितना है? 3, ये 5 और भाग नहीं जाते 2 से। 2 के बाद किससे भाग देना है? 3 से। 3 के बाद 5 से। ठीक है, तीनों गुना कर देना, 2 3 6 और 6 5 30। 2 3 के गुना करें तो 6, 6 और 5 के गुना करें तो 30। मतलब 30 एक ऐसे संख्या है जेकर से जे 6 से भी भाग चले जाए, 10 से भी भाग चले जाते और 15 से भी।
30 ऑप्शन में है देखो, ठीक है। तो 30 ला उत्तर लिखना है, ठीक है। इस सवाल में क्या निकालना है मतलब लघुत्तम, ठीक है। देखो दो चीज अभी सीखे ना मना, वह छोटी से छोटी संख्या लिखे रही इसे, वह छोटी से छोटी, ठीक है। तो भी हम क्या निकाले रहे, लघुत्तम निकाले रहे, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज भी बोली तो क्या निकालना है, क्या निकालना है मतलब लघुत्तम। उभयनिष्ठ गुणज बोली तो क्या निकालना है, लघुत्तम, ठीक है। 14 हो गए। प्रश्न 15, चलो देखो प्रश्न 15 काके लिखना है, 10 और 21 है ना, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 10 कौन कौन से संख्या से भाग जाई, 1, 5 और 10। 1 से जाई, 3 से जाई, 7 से जाई, ये वाला 2 से भी जाई ना, ठीक, 2 से 7 से, 7 के बाद 14 से, 14 के बाद 21 से। इनमें उभयनिष्ठ कौन से है बताओ, एक है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में रहे, तो एक उत्तर कितना ही, एक, ठीक है। प्रश्न 15 समझ आते कि नहीं आते बताओ। 16 नंबर पे सवाल पढ़ो। कौन कौन से संख्या बताओ, 84 है, पहला ऑप्शन में 84 है ना, दूसरा में 112, तीसरा में 70, चौथा में 85, कितना है 45, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकाले सीखबो चारों के। पहले तो 84 के निकालथन, पहली कितना भाग दो, 2 से, अब 2 से, अब 3 से जाए, और बाद 7 से जाए। समझ आते कि नहीं आते बताओ। यहाँ जब 21 आ गई तो 2 से भाग नहीं जाए, ठीक है। 112 है, कितना से भाग दो, 56 बार, फिर 2 से 28 बार, फिर 2 से 14 बार, फिर 2 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। समझ आते ना। इला 2 से भाग देवो 35 बार यही। अब इकाई में 5 आ गई तो 5 से भाग दे, ठीक है। 5 से भाग दें तो 7 बार, फिर 7 से 1 बार, ठीक है। इसे गुणनखंड निकाले लाई कि नहीं आई। देखो इकाई में 5 है, 2 से भाग गई का नहीं जाए, 2 के बाद हम 3 से भाग दे के अगर देखो तो चले जाइए, फिर 15 में 3 से भाग देबो तो 5 आई, फिर 5 से भाग देबो तो 1 आई, ठीक है। सवाल ला फिर से पढ़ो चलो। ठीक है चलो, 84 बराबर, 84 लिखे है ना सवाल में, 84 के बराबर में चारों संख्या है का देखो। चलो 4 ऑप्शन है हमारे करा। पहला ऑप्शन में क्या लिखा रही इसे 84, 84 बराबर इसे लिखा है ना, बराबर के बाजू में ये सब संख्या लिखे का देखो। सेम टू सेम इसने लिखा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 लिखे, ठीक। प्रश्न गुणनखंड है, ठीक है। वैसे यही उत्तर है, ठीक है। चलो 112 के बाजू में ऐसी सब संख्या लिखे हुए का नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे तो मतलब ये हमारा उत्तर 9 है, ठीक है। 70 के बाजू में ये सब संख्या लिखे हुए का
तीनों लिखे होना चाहिए, नहीं लिखे है ना, मतलब ये भी हमारा उत्तर 9 है। 45 के बाजू में ऐसे सब संख्या लिखे हुए हैं का, तो ये भी हमारा उत्तर 9 है। लेकिन अगर हम 84 देखते हैं तो 84 के बाजू में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 लिखे कि नहीं लिखे? मतलब ये वाला हमला उत्तर लिखना है ऑप्शन ए ला। ठीक है, ऑप्शन ए ला काबर उत्तर लिखा था, समझ आते कि नहीं आते ये पता हो। ठीक है, कार की ये सब संख्या लिखे होना रही इसे, ये तीनों में नहीं लिखे हुए, कौन से लिखे? 84 वाले में, तो 84 उत्तर लिखे। ठीक है, चलो लिखो।